हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाला हूं और ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड टू एडजेक्टिव चैप्टर रहेगा। जैसे कि आपकी ऑलरेडी जो डिमांड आ रही थी कि सर ग्रामर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, वो सीखना चाह रहे थे आप लोग। तो आपकी डिमांड पर आज मैं ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पूरी कंसंट्रेशन से ये सुनना पड़ेगा और इस वीडियो को एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जो है इसको शुरू करने से पहले हम एक बार अपना वीकली शेड्यूल जो है ये आपको दिखाना चाहेंगे कि किस समय पर हमारी यूट्यूब पर कौन सी क्लास रहेगी। यहां से आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको किस समय जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग क्लास का हिंट आपको यहां से मिल जाएगा। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो वीडियो पॉज कर आप बाद में भी इस शेड्यूल को देख सकते हैं अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑपोजिट पीपल वर्सेस पीपल ऑपोजिट। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाकर मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को कुछ फायदा मिल सके इससे। अगर कभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला तो आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल उस समय साबित हो। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे। और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ HPAS के लिए ही इसको देखो, आप और भी एग्जाम दोगे, ठीक है, किसी भी एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपोजिट पीपल और पीपल ऑपोजिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। क्या इनके मीनिंग में डिफरेंस होगा, क्या इनकी यूसेज में डिफरेंस होगा। क्लियर? तो देखिए, अगर मैं बेसिकली इनके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग में तो यहां पर डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं ऑपोजिट पीपल की, तो ऑपोजिट पीपल और पीपल ऑपोजिट में जो मेन डिफरेंस वो क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। कि अगर मैं कहूं ऑपोजिट पीपल, अगर मैं कहूं ऑपोजिट पीपल, तो और एक है पीपल ऑपोजिट। अगर इन दोनों वर्ड्स की बात की जाए तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस जो मीनिंग का है वो ये बनता है कि जब भी मैं कहूंगा कि ऑपोजिट पीपल, जब भी मैं कहूंगा ऑपोजिट पीपल, इसका मतलब होगा कॉन्ट्रेरी पीपल। कॉन्ट्रेरी पीपल का मतलब क्या मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग जिनके विचारधारा हमसे नहीं मिलती, जिनका सोचना हमसे अलग है, जिनकी थिंकिंग हमसे अलग है, जिनके एक्शंस हमसे अलग है, जिनकी लाइकिंग हमसे अलग है, मतलब जो हर एक पर्सपेक्टिव में हमसे डिफरेंट है, ठीक है। तो उनकी हमारे साथ विचारधारा नहीं मिलती तो उनको क्या कहा जाता है, उनको ऑपोजिट पीपल। एंड पीपल ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ, पीपल इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे लोग जो हमारे सामने खड़े, अब इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी विचारधारा हमसे मिलती है या विचारधारा नहीं मिलती है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, ठीक है। यहां पर बात किसकी की जा रही है, पोजीशन की, कि जो हमारे सामने खड़े, जो हमारे सामने खड़े हैं उनको क्या कहा जाएगा, पीपल ऑफ। अब अगर मैं बात करूं एट्रीब्यूट की, ठीक है, ये कोई फीचर्स की, जिनके फीचर्स हमसे नहीं मिलते, ठीक है, जिनके फीचर्स हमसे नहीं मिलते उसको क्या कहा जाता है, ऑपोजिट पीपल। आपकी लाइफ में बहुत की मेंटेलिटी है, जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी परसेप्शन है, वो उनसे मैच नहीं करती होगी, ठीक है। तो इस वजह से अक्सर होता क्या है कि जो ऑपोजिट पीपल होते हैं उनसे हमारी बनती कम है, उनके साथ हमारे जो डिस्प्यूट है वो ज्यादा रहते हैं, है ना, ऑल्टरकेशन ज्यादा होती है। क्यों? इस वजह से क्योंकि हम कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं और वो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, दोनों के सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो विचारधारा है उनसे मिल नहीं रही है और कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। लेकिन पीपल अपोजिट जरूरी नहीं है कि वो जिनसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कुछ भी हो सकता है।
मतलब मेनली अगर मैं कहूँ पीपल ऑपोजिट, तो आई एम डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ दोज पीपल। क्लियर? अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पीपल ऑपोजिट की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, पोजीशन की, कि जो लोग मेरे सामने खड़े हैं या किसी चीज के सामने खड़े हैं। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ जब मैं कहना चाहूं तो उसको कहा जाएगा पीपल ऑपोजिट, और ऑपोजिट पीपल अगर मैं कहूं तो दैट इज रिलेटेड टू फीचर्स। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां इट इज हार्ड विद पीपल। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे लोगों से डील करना बड़ा मुश्किल होता है जो हमसे कॉन्ट्रेरी हो, है ना। तो कॉन्ट्रेरी जो पीपल होते हैं उनको क्या कहना है, पीपल इज हार्ड टू डील विद ऑपोजिट, इट इज हार्ड टू डील विद ऑपोजिट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको, है ना। यहाँ तक आप बात समझ के हो गया, बात यहीं पर आकर खत्म नहीं हुई। ठीक है, ये बड़ी ही बेसिक सी चीज थी जो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं होती, बात और भी आगे बढ़ेगी कि यहाँ से और कैसे क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। तो और आगे इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम, ठीक है, तो अपोजिट एक ऐसा वर्ड है, अपोजिट है क्या, दो अलग प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और हम एडजेक्टिव की तरह, प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और ये दो, ये ऑपोजिट के दो डिफरेंट यूजेस हैं, प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव। तो दोनों की तरह ही इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब उससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ऑपोजिट के दो डिफरेंट यूजेस हैं, इनपे बेस्ड आपके बहुत सारे यूजेस बनते हैं। तो अब जो अगली वीडियो में आपको जानना है वो ये जानना है कि कब एडजेक्टिव ये बनेगा, अगर ये एडजेक्टिव बनता है तो क्वेश्चन कैसे डिराइव किया जाएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है आपने, कब ये प्रीपोजिशन बनेगा, जब ये प्रीपोजिशन बन गया तो उस समय आपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर जिसको कह सकते हैं आज का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है होने वाला है। क्लियर? चलिए समझते हैं कि कैसे समझेंगे कि कब ये प्रीपोजिशन, ये क्या है आपका, जिसको कह सकते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि ऑपोजिट वर्ड दो अलग अलग तरह से यूज किया गया। ऑपोजिट वर्ड दो अलग अलग, पहला जो इसका यूज था प्रेपोजिशन। अब आपके मन में आ रही होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है, हम कैसे पहचाने कि ये प्रेपोजिशन है या एडजेक्टिव है। कि रिप्लाई ऑफ ऑपोजिट वर्ड वेयर का रिप्लाई, ठीक है, जब भी ऑपोजिट वर्ड वेयर का रिप्लाई देगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्या, प्रेपोजिशन। तब ऑपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन बन जाएगा। लेकिन अगर ये रिप्लाई किसका हो जाएगा, रिप्लाई ऑफ विच वन हो जाएगा, रिप्लाई ऑफ विच वन, जब भी ये क्या होगा, रिप्लाई ऑफ विच वन होगा, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा आपका, तब ये बन जाएगा एडजेक्टिव। देखिए दो डिफरेंस हमने समझे यहाँ पर कि जब भी ये रिप्लाई किसका होगा वे क्या, और जब भी अपोजिट वर्ड किसका रिप्लाई दे रहा होगा, ये डिस्क्राइब कर रहा होगा किसी ध्यान को, यानी कि विच वन का रिप्लाई दे रहा होगा, तब ये क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। इतनी बात आपको समझ में, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ से एक बात और हम समझ लेंगे कि जब भी ये क्या होंगे, जो स्विच है वो फर्क हो जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द डाइड, कि ऐसा बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, जो मेरे घर के सामने रहता था, ठीक है, वो
मर गया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक वर्ड ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट वर्ड क्या डिफाइन करना चाह रहा है ना? ऑपोजिट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है या प्रेपोजिशन का काम कर रहा है? तो चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये बता रही है कि द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द हाउस ऑपोजिट माइन। माइन का मतलब क्या है? माई हाउस। माइन का मतलब क्या है? माई हाउस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घर मेरा, ठीक है, और इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने ये घर मेरा, ये घर उसका, ओल्ड मैन। और ये क्या है? ये माय, माय लिख देते हैं, ठीक है, माय होम, माय होम, ओल्ड मैन का होम, ठीक है। तो ये दो होम हो गए। अब वो कह रहा है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आमने सामने है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आमने सामने है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओल्ड मैन, कौन सा ओल्ड मैन? जो रहता था कहाँ? घर के अंदर। कौन सा घर? क्योंकि ओल्ड मैन कहाँ रहता था? घर के अंदर रहता था। लेकिन कौन सा घर? जो मेरे घर के सामने वाला घर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट वर्ड जो है हाउस, विच हाउस, ठीक है, वो लिव्ड इन द हाउस, विच हाउस। तो ये जो है ये विच वन का रिप्लाई है। कौन सा हाउस? मेरे घर के सामने वाला हाउस, ठीक है। तो ऑपोजिट वर्ड जो है ये किसका रिप्लाई है? ये विच वन का रिप्लाई है। अगर ये विच वन का रिप्लाई है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। ये किसका रिप्लाई है? विच वन का रिप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो जो हाउस ऑपोजिट यहां पर वर्ड लिखा गया है, लिव्ड इन द हाउस ऑपोजिट, ये जो लिखा गया है, तो ये बन जाएगा नाउन फ्रेज। क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। पर जो वर्ड लिखा गया हाउस ऑपोजिट, इसमें ऑपोजिट क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हुआ। और हाउस क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका नाउन। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनते हैं? ये बनते हैं नाउन फ्रेज। क्या बन गया ये? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा वर्ड नाउन बन गए, क्योंकि ये जो अपोजिट वर्ड है ये हाउस का ही पार्ट है। हाउस का ही पार्ट है, तो ये क्या बन गया? ये आपका एक नाउन फ्रेज बन गया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ? मैंने लिखा हुआ माइन। अब माइन क्या है? प्रोनाउन है। माइन क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि नाउन के बाद मैं प्रोनाउन तभी लिख सकता हूँ, किसी नाउन के बाद मैं प्रोनाउन तभी लिख सकता हूँ जब वो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही डायट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हो। डायट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट है उसको कहा जाता है क्या? डायट्रांजिटिव वर्ब। ये तभी पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिव्ड इन द हाउस ऑपोजिट माइन, ठीक है, तो यहाँ पर जो माइन जो है वो एक प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन है, और ये दोनों लिव्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो लिव वर्ब है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद तो प्रेपोजिशन लिखी गई है। और डायट्रांजिटिव का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है कि एटलीस्ट ट्रांजिटिव तो होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ कि जिसके बाद डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन लिखे वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखी गई है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के तो ऑब्जेक्ट तो होते ही नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते नहीं है, तो ये दोनों फिर डायट्रांजिटिव के ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव है, डायट्रांजिटिव हो ही नहीं सकती। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हाउस ऑपोजिट माइंड मतलब प्रोनाउन और नाउन एक साथ तो लिखे जा सकते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स को अगर मुझे रिलेट करना है, अगर इन दोनों वर्ड्स को रिलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बीच में ये दोनों वर्ड जो है ये रिलेट नहीं होता, रिलेट करना तो बीच में, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा? द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द हाउस ऑपोजिट, यहां पर मुझे बीच में क्या लिखना पड़ेगा? टू माइन डाइड। क्लियर? तो ये बड़ा ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट का ये बाउंसर बनाओ। बाउंसर का मतलब क्या है कि ऊपर से ही बात निकल के समझ नहीं आई। तो ऐसा समझो, देखो फिर मैं आपके लिए सिंपल बना देता हूँ इस बात को कि जब भी ऑपोजिट वर्ड एडजेक्टिव बने,
क्या कहा मैंने, जब भी ऑपोजिट वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव बन जाए तब आप क्या करोगे। जब भी ऑपोजिट वर्ड आपका एडजेक्टिव बन गया तो आप क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना, आप सिंपल सी बात याद रखो कि जब भी ऑपोजिट वर्ड क्या बना, आपका एडजेक्टिव बना, तो आप क्या करोगे, एड टू आफ्टर इट, एड टू आफ्टर इट, ठीक है। और अगर ऑपोजिट वर्ड प्रेपोजिशन बन रहा है तो फिर आप क्या करोगे, डू नॉट एड एनी अदर preposition after it, ठीक है। ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखोगे कि जब भी ऑपोजिट वर्ड क्या बन रहा है, आपका एडजेक्टिव बन रहा है, तो फिर आप इसके साथ कोई दूसरा क्या नहीं लिखोगे, प्रेपोजिशन नहीं लिखोगे। लेकिन जब भी ये एडजेक्टिव बन रहा है तो इसके साथ आपको टू ऐड करना है, इसके बाद आपको टू लिखना है। और अगर ये प्रेपोजिशन बन रहा है तो फिर इसके साथ आप कोई दूसरी प्रेपोजिशन ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन है। अगर ये ऑलरेडी ऑपोजिट एक प्रेपोजिशन है तो एक प्रेपोजिशन के साथ दूसरी प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती, मतलब दो प्रेपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि रिलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रेपोजिशन ही बहुत होती है। क्लियर। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि ऑपोजिट वर्ड जब भी आपका एडजेक्टिव बना, ऑपोजिट वर्ड क्या बना, जब भी एडजेक्टिव बना, तो आप क्या करोगे, आप इसके बाद टू लिख दोगे। और जब ये एडजेक्टिव नहीं बना है, प्रेपोजिशन बना, तो टू नहीं लिखोगे या कोई भी दूसरी प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं लिखोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पर, द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द हाउस ऑपोजिट। ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव बना क्योंकि हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउस कौन सा हाउस, सामने वाला, ठीक है। तो अगर ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव तो इसके बाद टू लगा दो, सिंपल सी बात। हालांकि डिटेल में मैंने आपको समझा रही है, नहीं समझ में आएगा वीडियो रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार रिपीट करना, फिर भी नहीं आएगा, फिर ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझा दी है इसको फिर दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जैसे अगले सेंटेंस की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो अगले सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है कि ही पार्क्ड हिज कार, ही पार्क्ड हिज कार ऑपोजिट टू माइन। अब यहाँ पर ये जो ऑपोजिट वर्ड है ये रिप्लाई वेयर का है। अब आप कहोगे सर कैसे वेयर का है, क्योंकि ये कार की डिस्क्रिप्शन थोड़ी है, ये ऐसे थोड़ी कह रहा है कि सामने वाली कार, ऐसे तो नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि उसने कार पार्क करी, कहा, सामने कर दी, कहा, मेरी कार के सामने, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा सामने वाली कार, ये ऐसे नहीं कह रहा कि सामने वाली कार, ये क्या कह रहा है, उसने कार पार्क करी, कहा, मेरी कार के सामने। तो ये वेयर का रिप्लाई है। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रेपोजिशन बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन। तो अगर ऑपोजिट वर्ड जो है ये ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन है, अगर ऑपोजिट वर्ड जो है ये ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन है तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन ऐड नहीं। लेकिन अगर इसकी बजाय सेंटेंस इस तरह से मैं लिखूं कि he is sitting in the car opposite mine, he is sitting in the car opposite mine। अगर मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से आ गया तो अब वो कह रहा है कि वो बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है। कौन सी कार में, मेरे सामने वाली कार में, ठीक है। उसने क्या कहा कि वो बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ, मेरे सामने वाली कार में। तो यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड है ये विच कार का क्या, ये विच वन का रिप्लाई है, क्योंकि वेयर का रिप्लाई तो ही सिटिंग वेयर इन द कार, ये है। अब कौन सी कार, जो मेरी कार के ऑपोजिट है। यहाँ पर ये जो ऑपोजिट वर्ड है ये विच वन का रिप्लाई है। अगर ये विच वन का रिप्लाई है तो क्या बन गया, ये एक एडजेक्टिव। क्या बन गया, ये एक एडजेक्टिव बन गया। अगर ये एडजेक्टिव बन चुका है तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे टू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज सिटिंग इन द कार ऑपोजिट टू माइन, ही इज सिटिंग इन द कार ऑपोजिट टू माइन। आई बात समझ में, ये आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना। चलिए अब इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। Amit sat opposite to me at dinner,
अमित सैट ऑपोजिट टू मी एट डिनर। अब यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड है इसको फिर से हमें जानना होगा कि ऑपोजिट वर्ड क्या कह रहा है। अब ये जो ऑपोजिट वर्ड है किसका रिप्लाई है? अमित सैट, वेयर ही सैट, ऑपोजिट। तो ये अगर वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रेपोजिशन, है ना, क्योंकि ये रिप्लाई किसका है? ये वेयर का रिप्लाई है। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या बन जाएगा? एक प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन बन गया तो फिर क्या करेंगे? ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन है हमारे पास, तो कोई दूसरी प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? वो काट देगा। हमें क्या लिखना है? हमें सैट ऑपोजिट मी एट डिनर। सैट ऑपोजिट मी एट डिनर। अगर आपने से नॉलेज थोड़ी अच्छी है ग्रामर को लेकर और जिनके बेसिक्स जो है वो होंगे, वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या? प्रेपोजिशन या एडवर्ब से ऑपोजिट वर्ड डेफिनेटली के मतलब है। अगर आप बात की कर लेगा सिंपल सी बात समझिए, ऑपोजिट वर्ड इज अ रिप्लाई ऑफ वेयर। अगर ये रिप्लाई ऑफ वेयर है देन इट इज डेफिनेटली बी अ प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है देन वी कैन नॉट यूज अनदर प्रेपोजिशन आफ्टर वेयर। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अमित सैड ऑपोजिट टू मी एट डिनर। ओके, क्वेश्चन गलत लिखा गया। इस क्वेश्चन को मैं रेक्टिफाई करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को कि और देखें क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये दोनों सेम ही हो गए। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि अमित सेट ऑन द सीट ऑपोजिट दोनों opposite me और यहाँ पर मैंने लिखा अमित सैट ऑन द सीट ऑपोजिट मी एट डिनर। क्लियर? इससे क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर वर्ड है ये किसकी बन रहा है? ये डिस्क्रिप्शन कि अमित कहाँ बैठा? सीट पर बैठा। और सीट, जो सीट मेरे सामने थी, मेरे सामने जो सीट थी, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑपोजिट वर्ड है ये किसका रिप्लाई बन रहा है? ये रिप्लाई बन रहा है विच सीट, तो मेरी सीट के अपोजिट थी, या फिर जो मेरी माइन भी लिख सकते हैं। लो माइन लिख दो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। सीट है, ठीक है, ये मेरी सीट है और ये सीट है। ये डिनर का टेबल लगा हुआ है, ये मेरी सीट है। ये पड़ेगा। इसके बाद एक तो क्या हो जाएगा? अमित सैट सीट ऑपोजिट टू माय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करते हैं। they have done built a temple opposite to my place. यहाँ पर ये जो रिप्लाई है दे हैव बिल्ट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है? टेम्पल अपोजिट। टेम्पल करा उन्होंने, बिल्ट कहाँ करा? अपोजिट माय प्लेस। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो डेफिनेटली है ये एक प्रेपोजिशन। क्या ये एक प्रेपोजिशन है? अगर हम तो देयर इज अ प्रोग्राम एट द टेम्पल अपोजिट माय कॉलेज, तो कैसे प्रोग्राम वेयर एट द टेम्पल विच, प्रोग्राम का है टेम्पल में है। और अगर मैं
कौन सा? जो मेरे कॉलेज के ऑपोजिट है, माय कॉलेज, ये कॉलेज है और ऑपोजिट यहाँ पर एक सैंपल है, इस सैंपल जो मेरे कॉलेज के ऑपोजिट है, यानी कि विच सैंपल का रिप्लाई क्या बना रहा है? टू, एक एडजेक्टिव बना रहा है। अगर ये एडजेक्टिव बना रहा है तो फिर इसके बाद हमें टू लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज प्रोग्राम एट ऑपोजिट टू, देयर इज अ प्रोग्राम एट टू माय कॉलेज। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट में अगर समझ में आ गया तो ये लिखा गया, इसका आप मुझे आंसर, बिकॉज ऑफ अ टॉल मैन हु वाज सिटिंग ऑपोजिट मी, आप मुझे आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर बताएं। आप इसका रिप्लाई मुझे देंगे और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, आप सबको इसका रिप्लाई जरूर देना है और रिप्लाई जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको ड्रॉप करना है। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसका आंसर में डिस्कस करूंगा कि इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट भी पसंद आया होगा और उसके साथ साथ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक इसको कर दें और शेयर भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत से लोगों का इससे फायदा भी होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सभी की नजर में होने चाहिए, तो ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और जितने ज्यादा लाइक और शेयर हमें मिलते रहेंगे उतने ही अच्छे अच्छे और मजेदार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़े। सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।